ओके, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हमारा छोटा सा टॉपिक बाकी है। रेडी? वो हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इसको ट्राइंगल का होगा। अब ट्राइंगल में बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर एबीसी ट्राइंगल है तो ए जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड उसको स्मॉल ए बोलते हैं। रेडी? बी जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल बी बोलते हैं और सी एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। मींस ए क्या होगा? बीसी, बी क्या होगा? एसी एंड सी होगा एबी। और अगर ये ट्रायंगल के एंगल है तीनों एबीसी तो उनका एडिशन कितना होगा? पाई। ये बेसिक चीजें है जो आपको पता है, a + b + c = पाई। फिर आपको एस आ गया। रेडी? हाफ पेरीमीटर बोलते हैं उसको, हम क्या बोलेंगे? हाफ पेरीमीटर। तो वो कितना होता है? तीनों का एडिशन a + b + c / 2। ये भी आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूला है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से आते हैं, ये जो फॉर्मूला आएंगे वो अच्छे से आते हैं, तो ये चैप्टर में कुछ है नहीं, 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। रेडी? चलो, साइन फॉर्मूला है कुछ ऐसा, दो फॉर्मूला भी यहाँ पे, साइन और कोसाइन। तो साइन फॉर्मूला ऐसा है, a/sin a = b/sin b = c/sin c = 2r। क्या है? 2r। रेडी? सो 2r क्या है? ये रेडियस है। रेडियस क्या है? देखो, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है एबीसी। क्या है? एबीसी। और एबीसी जो ट्रायंगल है उसके तीनों जो एंगल है उसमें से अगर कोई सर्कल कंप्लीट किया जाए, रेडी? सर्कल कंप्लीट किया जाए, तीनों में से एक सर्कल निकलता है, वो अगर आप निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं सर्क्यूम सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्क्यूम सर्कल। रेडी? तो ये जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे सर्क्यूम रेडियस। इसकी रेडियस है। जो भी ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल में से जो भी सर्कल निकलेगा उसकी जो रेडियस है उसको हम सर्क्यूम रेडियस बोलेंगे। रेडी? उसका सेंटर होता है, उसको सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। सो वो है कैपिटल आर। रेडी? कैपिटल आर माने बोले सर्क्यूम रेडियस। ओके, सो 2r कितना होता है? a/sin a, b/sin b, c/sin c = 2r। ये एज ए वेरिएबल होता है, उसमें कुछ ज्यादा फाइंड करने को नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट कोसाइन फॉर्मूला है। cos a का फॉर्मूला देखो। cos a का फॉर्मूला क्या है? b² + c², उसकी साइड है दोनों जो, उसका स्क्वायर का एडिशन b² + c² - a² / 2bc। यानी b² + c² - a² / 2bc। सिमिलरली cos b क्या होगा? a² + c² - b² / 2ac। ओके, सिमिलरली cos c क्या होगा? a² + b² - c² / 2ab। यानी तो ऐसे तीन फॉर्मूला cos के हैं। फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? a cos b + b cos a, उल्टा a cos b + b cos a, तो हो जाएगा c। रेडी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है भाई सभी। cos b यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये रख देंगे cos b और cos a यहाँ से लेके ये रख दोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे तो सी आंसर आ जाएगा। रेडी? बहुत ही सिंपल से प्रूव भी हो सकता है। सो b cos c c cos b, b cos c c cos b, तो a हो जाएगा a cos b c cos a, तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। रेडी? तो ये तीन टाइप के फॉर्मूला भी आपको करने हैं आज के लेक्चर के लिए। फिर आगे फॉर्मूला आएंगे थोड़े बहुत, तो हम बाद में करेंगे। रेडी? तो इंपॉर्टेंट ये है, आपको फॉर्मूला अच्छे से कर लेंगे, नोट डाउन करिए। ओके, सो हमने फॉर्मूला देखा, उसके बेसिस एक्सरसाइज 3.5 उसको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वहां पे डेटा दिया हुआ है कि a = 18 है, b = 24 है, c = 30 है। तो देखो ये पाइथागोरस पेयर है, क्योंकि इसका स्क्वायर 324 होगा, ये 24 का 576 होगा, ये 30 का 900 होगा। तो इन दोनों का एडिशन मींस a² + b² = c²। तो ये पाइथागोरस हो गया। मींस ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल ट्रायंगल है। रेडी? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे c² क्या है? हाइपोटेनियस है, इसलिए उसका सामने वाला एंगल c होगा। ए है तो सामने वाला एंगल b है, स्मॉल b है तो सामने वाला एंगल b हो गया। रेडी? a = 18 दिया, b 24 है, c 30 है। अब फर्स्ट जो है उसमें cos a cos b cos c फाइंड करने को बोला है। सो cos a कितना होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 24/30, जो भी उसमें कट हो रहा है वो कट कर देना। cos b क्या होगा? cos b एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस अगेन, तो 18/30। रेडी? सिमिलरली cos c
वहां पे कोई हाइपोटेन्यूज वाला कुछ भी लगाना मत, क्योंकि c 90 डिग्री है, c 90 cos 90 इज 0। ओके, सिमिलरली साइन फाइंड करने को बोला है सेकंड में, सो साइन ए क्या होगा, साइन ए इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मींस 18/30 and sin b is opposite side upon adjacent side 24/30 and sin c equal to 90, sin 90 is 1। रेडी, सो यहाँ पे सब वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो प्रूव करने का। अभी इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रूव करने के हैं। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया a प्लस b बाई सी। अब a b c की जगह पे क्या रखे हैं, तो देखो हमारे पास एक साइन फॉर्मूला है, a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। तो a इक्वल टू क्या हो सकता है, सामने अगर वहां साइन चला जाएगा तो 2r साइन है, a इक्वल टू 2r साइन है। सिमिलरली b इक्वल टू 2r साइन b एंड c इक्वल टू 2r साइन c। ओके, तो यहाँ से 2r कॉमन निकल के इसके 2r सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन a प्लस साइन b अपॉन साइन c। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो साइन प्लस साइन, 2 साइन इनटू cos, सो 2 साइन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 इनटू cos दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा वाला फार्मूला यूज किया है मैंने, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। रेडी, एंगल हाफ हो जाएगा, सो 2 sin c बाय 2 इनटू cos c बाय 2। अब तो ये आपको पता चलना चाहिए। ओके, 2 2 कैंसिल, a प्लस b। देखो अगर हम यहाँ पे सारी चीज जो बात कर रहे हो ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, सो ऑलवेज a प्लस b प्लस c कितना होगा 180 डिग्री। सो a प्लस b प्लस c कितना होगा पाई। तो a प्लस b की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस c। ऐसा सब हमने किया था। रेडी, सो पाई माइनस c दोनों को डिवाइड बाय 2 किया है, यहाँ पे 2 है इसलिए, सो पाई बाय 2 माइनस c बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 एज इट इज, ये sin c बाय 2 cos c बाय 2 एज इट इज। sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा मींस cos c बाय 2 इनटू cos a माइनस b बाय 2 sin c बाय 2 cos c बाय 2, cos c बाय 2 कैंसिल, जो बचा वो हमारी राइट हैंड साइड है। रेडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, अगर फॉर्मूला आते हैं तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, नोट डाउन करिए। Okay, next question number 4 and 5. तो for similar method के a minus b by c equal to sin a minus b by 2 upon cos c by 2 ये प्रूव करना है। तो अगर a minus b by c, तो a की जगह पे sin फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं हम, 2r sin है, b की जगह पे 2r sin b और c की जगह पे 2r sin c। ओके, वो लिख दिया, फिर 2r कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ से sin है यहाँ sin b। रेडी, 2r कॉमन निकल के इस 2r के साथ कैंसिल, सो बचेगा sin a minus sin b upon sin c। तो sin माइनस sin टू cos इनटू sin, टू cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 इनटू sin दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 अपॉन sin c का फार्मूला 2 sin c बाय 2 इनटू cos c बाय 2। रेडी, तो 2 2 कैंसिल, a प्लस b की जगह पे अगेन पाई माइनस c लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस b प्लस c कितना है पाई है। सो पाई माइनस c डिवाइड बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस c बाय 2, sin a माइनस b बाय 2 एज इट इज, sin c बाय 2 एज इट इज, cos c बाय 2 एज इट इज। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin c बाय 2 sin थीटा, sin a माइनस b बाय 2 बाकी सब एज इट इज, तो sin sin कैंसिल, बाकी जो बचा वो हमारी राइट हैंड साइड है। सिमिलरली क्वेश्चन है लेकिन लेफ्ट राइट थोड़ा उल्टा कर दिया है कि sin b माइनस c बाय 2 इक्वल टू b माइनस c बाय a cos a बाय 2। तो हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया। रेडी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं होगा। सो b माइनस c बाय a इनटू cos a बाय 2, b की जगह पे 2r sin b, c की जगह पे 2r sin c, a की जगह पे 2r sin a इनटू cos a बाय 2। तो यहाँ पे पता है 2r कैंसिल हो जाएगा, sin माइनस sin टू cos इनटू sin दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। sin a को मैंने इसका a बाय 2 में कन्वर्ट किया तो sin a बाय 2 इनटू cos a बाय 2, सो 2 2 कैंसिल, यहाँ से cos a बाय 2 भी कैंसिल। रेडी, ये मल्टीप्लिकेशन में था न्यूमरेटर में, सो cos a बाय 2 कैंसिल, cos b प्लस c बाय 2, तो b प्लस c क्या होगा पाई माइनस a। रेडी, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, सो b प्लस c इक्वल टू पाई माइनस a, सो पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, sin b माइनस c बाय 2 sin a बाय 2, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज sin थीटा मींस sin a बाय 2, बाकी सब एज इट इज, तो sin sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या sin b माइनस c बाय 2 और वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। रेडी, तो वो प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए वन बाय वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है a b cos c minus c cos b equal to b square minus c square। सो a b as it is, cos c का फार्मूला अभी हमने कोसाइन फार्मूला लिखा है a square plus b square minus c square upon 2ab minus c as it is, cos b का होगा a square plus c square minus b square upon 2ac। तो देखो यहाँ से b b कैंसिल, यहाँ से c c कैंसिल,
दोनों के डिनोमिनेटर में 2a बचेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगा। रेडी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एज इट इज, माइनस यहाँ पे लगा दो, माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे 2a आगे a है तो a कैंसिल, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, सो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2, 2 कॉमन निकल के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और वो हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वो दोनों साइड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिए a cos c माइनस cos b, तो cos c का फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, माइनस cos b का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। दोनों का मैंने एलसीएम लिया है 2abc, तो यहाँ पे c मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे b मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो वही किया a स्क्वायर c माइनस प्लस b स्क्वायर c माइनस c क्यूब माइनस a स्क्वायर b माइनस c स्क्वायर b प्लस माइनस प्लस b क्यूब, ये कैंसिल, बाकी सब एज इट इज। ओके, राइट हैंड साइड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2b माइनस c into cos square a by 2, सो cos square थीटा by 2 का फॉर्मूला था 1 plus cos थीटा upon 2, so 1 plus cos a upon 2, 2 कैंसिल, रेडी, b minus c 1 plus cos a का फॉर्मूला क्या है, b square plus c square minus a square upon 2bc, एलसीएम ले लो 2bc plus b square plus c square minus a square upon 2bc। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, रेडी, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, b के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन माइनस c के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2bc, फिर यहाँ से दो टर्म होगी 2b स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c कंबाइन होगी, रेडी, और माइनस s प्लस b स्क्वायर c माइनस b c 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगी माइनस b c स्क्वायर, बाकी सब टर्म एज इट इज अपॉन 2bc। इन दोनों को कंपेयर करो, सिमिलर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल, अगर फॉर्मूला आपको आ रहे हैं तो बेसिक बस रख दो, आप सॉल्यूशन करो, कुछ भी मिला के आपको आंसर आ जाएगा। रेडी, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 है sin b minus c upon sin b plus c equal to b square minus c square upon a square। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, sin अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज किया, sin b cos c minus cos b sin c। डिनोमिनेटर में ये यूज किया, न्यूमरेटर में b plus c equal to pi minus a लिख सकते हैं, यस, रेडी, क्योंकि a plus b plus c equal to pi, so pi minus a sin b। अब देखो यहाँ पे 8 मैंने लिखा है कि a upon sin a equal to 2r होगा, रेडी, तीन कंपैरिजन है, इसमें फर्स्ट और लास्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं, सो a upon sin a 2r होगा। इसमें से sin a क्या मिलेगा, अगर sin a यहाँ पे चला गया, 2r यहाँ पे आ गया, तो sin a मिलेगा a upon 2r, sin b मिलेगा b upon 2r, sin c मिलेगा c upon 2r, रेडी, तो वही रखा है sin b is equal to b upon 2r, cos c का फॉर्मूला a square plus b square minus c square upon 2ab, सिमिलरली cos b का फॉर्मूला a square plus c square minus b square upon 2ac, अगेन sin c इस हिसाब से क्या होगा, c upon 2r, तो लिख दिया। sin pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट, रेडी, एंड नो चेंज, pi minus theta, सो sin है, तो यहाँ पे देखो b b कैंसिल, c c कैंसिल, तो ये जो है वो 4ar है, ये भी 4ar है, तो सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम मैंने 4ar लिया है, सो डायरेक्टली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर अपॉन 4ar। sin a का इस हिसाब से अगेन a अपॉन 2r लिख सकते हैं, यस, r कैंसिल, 2 कैंसिल, सो 2a बचेगा, वो a के साथ मल्टीप्लाई होकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल, मिल गई राइट हैंड साइड। रेडी, फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बोला जब भी कुछ भी रख दो इसमें हो जाएगा, रेडी, गलत कुछ नहीं करना है, हिसाब से चलो हो जाएगा। नेक्स्ट है b plus c into cos b plus c by 2, लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैंने क्या किया, b plus c 2r sin b, b की जगह पे c की जगह पे 2r sin c, बाकी एज इट इज, 2r कॉमन आ जाएगा, sin प्लस sin क्या होगा, 2 sin into cos, so 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2, cos b plus c by 2 एज इट इज। ये देखो 2 sin थीटा into cos थीटा इक्वल है, रेडी, एंगल, इसलिए 2 sin थीटा into cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, सो 2r sin, इसका डबल 2 कैंसिल, b plus c into cos b minus c by 2, ओके। चलो sin b plus c की जगह पे pi minus a अगेन, तो sin pi minus a अगेन नो चेंज, एंड सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव sin a, सो 2r sin a to cos b minus c by 2, अगेन sin फॉर्मूला देखो, यहाँ से sin अगर यहाँ पे चला गया तो 2r sin a क्या होगा, a, तो a into cos b minus c by 2, और वो क्या है हमारी राइट हैंड साइड है।
है। रेडी, नाउ नोट डाउन ये वन बाय वन। Okay, last two question 10 and 11. Today's last two question. Okay. 10th question है a cos a plus b cos b plus c cos c उसके इक्वल टू 2a sin b sin c प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू 2r sin a लिखा, b इक्वल टू 2r sin b, c इक्वल टू 2r sin c। तो यहाँ पे देखो 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा means sin 2a, अगेन 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2b, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2c, सब में से r कॉमन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने प्रूव किया था, a plus b plus c इक्वल टू पाई है, तो sin 2a sin 2b sin 2c का एडिशन हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन देखे थे। रेडी, वो हो रहा था फॉर sin a into sin b into sin c। अगर रिजल्ट आपको रिमेंबर है, नहीं है तो आप क्या करो, साइन प्लस साइन लगाओ, सॉल्यूशन करो, दो टाइम आपको a plus b plus c का यूज करना है। रेडी, वो टाइप का हमने क्वेश्चन बहुत 10 क्वेश्चन किए थे उसमें। और अब क्या किया मैंने, 4 का 2 into 2 लिख दिया, r sin a sin b and sin c। तो 2r sin a क्या हो जाएगा, a upon sin a is equal to 2r, तो a equal to 2r sin a होगा, so 2r sin a is equal to a, तो वो हो गई हमारी राइट हैंड साइड। रेडी, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड है cos a upon a cos b upon b cos c upon c। तो cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc इनटू a तो है ही, प्लस cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac b as it is प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2abc। तो देखो तीनों में से 2abc कॉमन आएगा, या क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2abc। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc, और वो हमारी राइट हैंड साइड है। रेडी, तो आज के लिए हम इतने 11 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस करना, जितने भी हो फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर करना, होमवर्क में आपको सिर्फ फॉर्मूला ही करने और कुछ नहीं है। रेडी, तो नोट डाउन करिए।